वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्ममहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज, पूज्यपाद शंकरेशानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सन्यासी महात्माओं के चरणों में एवं विरक्तों के चरणों में हमारे वंदन हम अर्पण करते हैं, निवेदित करते हैं।
और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए इस भागवत भगीरथी में हम अवगाहन करें। देखिए, अब हम आज रास के चिंतन को पूर्ण कर देंगे। ये महारास का चिंतन हमने भिन्न भिन्न पद्धतियों से देखने का प्रयास किया है। महारास एक अद्भुत रास है। उसका भक्तिमूलक तत्व और ज्ञानमूलक तत्व, ये दोनों का चिंतन करने से हमारे मन में जो महारास की लीला के प्रति बहुत सारी भ्रांत धारणाएं होती है, वो दूर हो जाती है। ये महारास भगवान की रास लीला अर्थात रास पंचाध्यायी जो भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण के 29वें अध्याय से शुरू होती है और 33वें अध्याय तक चलती है। कल किसी जिज्ञासु ने प्रश्न किया है, महाराज ये शापाशापी क्या है? शापाशापी अर्थात शाप देना, जिसे गुजराती में श्राप बोलते हैं। गुजराती में कहिए तो जो श्रवणनो श्र है, આપણે ત્યાં શ્ર લાગે છે, હિન્દીમાં પેલો શ લાગે છે, હિન્દીમાં શશીનો શ લાગે છે, એટલે શાપાશાપી। प्रेम एक ऐसी चीज है जहां पर आरोप एवं प्रत्यारोप होता है। जैसे प्रेम में शापाशापी होती है, उसका वो अर्थ है। अनेक जिज्ञासु ने, आप लोग जो जिज्ञासा व्यक्त करते हैं, पूज्य महाराज श्री लोग वो हमको बता देते हैं। और एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया है, ये वेदांत समझ में नहीं आता है। बात सही है, ये वेदांत का दर्शन जो था रास लीला का, वो थोड़ा कठिन था, हम मानते हैं। फिर भी हमने इसलिए उसको देखने का प्रयास किया है ताकि रास लीला केवल हमारे भाव का विषय न रह जाए। श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति, ज्ञान एवं वैराग्य के सहित ये तीनों प्रकट करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का अवतरण हुआ है। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण का जो महारास लीला है, यदि केवल हम भावुकता से उसे देखेंगे तो देखिए, जो व्यक्ति भावुक बन जाता है, अधिक भावुक जो व्यक्ति होता है, वो धीरे धीरे कट्टर बनता है। भक्ति योग जो है, चारों योग देखे, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग एवं राजयोग, 4 योगों की बात कह रहे थे, चिंतन कर रहे थे 4 योगों का। कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग एवं राजयोग, चारों योगों की 2-2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है वो उस योग की विलक्षणता को साधक के सामने प्रस्तुत करता है।
और दूसरा एक पक्ष होता है, यदि साधक सावधान न रहा तो उस योग के अंदर से वो कैसे पथभ्रष्ट हो जाता है। जैसे ज्ञान योग है, तो ज्ञान योग में नित्यानित्य वस्तु विवेक है। विवेक एवं विचार को प्राधान्य दिया गया है। वहां सगुण साकार के ईश्वर को महत्व नहीं दिया गया है। ना हम कर्ता ना हम भोक्ता, इस वस्तु विचार को प्राधान्यता दी गई है। परिणाम स्वरूप ज्ञानी मार्ग के कई साधक जब उस ज्ञान मार्ग का अक्षरशः पूर्ण रूप से पालन नहीं कर पाते हैं, तो वो जो वेदांत चिंतन है वो केवल मुंह में रह जाता है और क्रियाएं उस वेदांत चिंतन से विपरीत होने लगती है। इस बात पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। जब वेदांत क्रिया में नहीं उतरता है, केवल मुंह में रह जाता है, इसलिए श्रीमद् भागवत के अंदर में ये दो प्रसंग आते हैं, असुर वेदांत एवं दैव वेदांत। दैव वेदांत क्या है? जिस वेदांत को हमने अपने आचरण में उतारा है। सिद्धांत का चिंतन करें यदि, तो जब हमारा ज्ञान उस ज्ञान के मुताबिक हमारा कर्म नहीं होता है, ध्यान से श्रवण कीजिएगा, ज्ञान के मुताबिक कर्म नहीं होता है तो कर्म के मुताबिक ज्ञान हो जाता है, परिस्थिति विपरीत हो जाती है। ज्ञान के मुताबिक कर्म नहीं रहता है तो कर्म के मुताबिक ज्ञान हो जाता है। ज्ञान है हमारा वेदांत का, लेकिन कर्म में उसका सामंजस्य नहीं है, तो बातें तो करते हैं हम वेदांत की और कार्य कर रहे हैं भोगी का, कार्य कर रहे हैं कर्तापने का, कार्य कर रहे हैं इंद्रियों के आनंद उठाने का। श्री रामकृष्ण देव के जीवन में ये प्रसंग आता है। पंचवटी में एक योगी आया था, ऐसा वेदांती, वेदांत की बड़ी बड़ी बात करता था, लेकिन उसके कार्य में उस वेदांत का कहीं मेल नहीं था। श्री रामकृष्ण देव उस व्यक्ति के पास जाते हैं और उसे कहते हैं, तुम वेदांत की तो बात बड़ी बड़ी करते हो, लेकिन तुम्हारे कार्य में उसकी संगति नहीं लगती है। तब वह साधु कहता है, अरे मैं तो कुछ भी करूं, मैं तो करता नहीं हूं, भोगता नहीं हूं, इसलिए मैं जो चाहे वो कर सकता हूं, उसका कोई असर हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। वेदांत का सिद्धांत है, ना हम करता ना हम भोगता। श्री रामकृष्ण देव थोड़े नाराज होकर के कहते हैं, अरे धूल पड़ी तुम्हारे इस वेदांत में, मैं उस वेदांत को नहीं मानता हूं। देखिए श्री रामकृष्ण देव कितनी अद्भुत बात बताते हैं। मैं उस वेदांत को नहीं मानता हूं जिस वेदांत को हम कार्य में परिणत न कर सके और जो वेदांत की संगति हमारे कार्य में न लगे। हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु दो असुर थे। हिरण्याक्ष की मृत्यु हुई, वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्याक्ष की मृत्यु पर हिरण्यकशिपु
अपनी मां को वेदांत का उपदेश देता है। बहुत बड़ा उपदेश दिया है उसने, श्रीमद् भागवत में वर्णित है। ऐसी बड़ी बड़ी वेदांत की बातें की है। अब वेदांत की बड़ी बड़ी बातें करके वही हिरण्यकशिपु तप करने जाता है। तप किस लिए करता है? अपने शरीर को अमर बनाने के लिए। देखिए, वेदांत की संगति लगी नहीं कार्य में। मुख में है मैं शरीर नहीं हूं, और कार्य में क्या है परिणत? इस शरीर को ही अमर बनाने के लिए उसने घनघोर तपस्या की है। क्यों? क्योंकि उस वेदांत की कार्य में संगति नहीं लगी है, इसी के कारण। तो ये ज्ञान योग का जो एक पक्ष है, ज्ञान योग की विलक्षणता बताई है शास्त्रों ने, और सावधान किया साधक को कि ज्ञान के मुताबिक कर्म नहीं होगा तो कर्म के मुताबिक ज्ञान हो जाएगा। कर्म के मुताबिक ज्ञान हो जाएगा, उसके गुणार्थ को समझने का प्रयास कीजिए। कर्म के मुताबिक ज्ञान हो जाएगा अर्थात जब हम गलत काम करेंगे तो उसी को सही काम है वो बताने का पूर्ण प्रयास करेंगे। हम गलत कार्य को भी वो वेदांत का ही नाम दे देंगे। हमारे भोगों को भी हम ज्ञान का नाम देंगे, वेदांत का नाम देंगे। ज्ञान के मुताबिक कर्म नहीं होने से कर्म के मुताबिक ज्ञान हो जाता है। एक ज्ञान योग की बात हुई। नारायण 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 नारायण। अब आगे चले भक्ति योग में। भक्ति योग में साधक अपनी भावनाओं से ईश्वर की भक्ति करता है। सगुण साकार ईश्वर की पूजा करना प्रारंभ करता है। भक्ति में भावनाओं की अत्यंत आवश्यकता होती है। अब वह भक्ति जब ज्ञान एवं वैराग्य से संपुटित नहीं होती है तो वह भक्ति दंभ बन जाती है। वही भक्ति में भोग आ जाता है, समझिए। और वही भक्ति व्यक्ति को कट्टर बना देती है, कट्टरपंथी। देखिए, भक्ति के अंदर में ज्ञान का मात्रा नहीं रही, वैराग्य की मात्रा नहीं रही, तो बोले होने दो हर रोज, भगवान के लिए भोग होने दो हर रोज। 16-16 भोग बने, हर रोज अन्नकूट बने और माल मलिदा खाई जाए, बोले भगवान का प्रसाद है। समझिए, भक्ति में ज्ञान और वैराग्य रहा नहीं, भोग आ गया। तत्पश्चात भक्ति के अंदर में ज्ञान वैराग्य न रहने से भिन्न भिन्न वस्त्रों पहनने की इच्छा हो जाती है, अपने आप को सजाने की इच्छा हो जाती है। मन शरीर पर इतना आकृष्ट हो जाता है कि साधक शरीर के भोग में मग्न हो जाता है। तीसरा, उस भक्ति योग के अंदर में ज्ञान वैराग्य का अभाव रहा तो व्यक्ति कट्टर बन जाता है। वो कहेगा नहीं, ये सामने जो प्रतिमा जी रखी है वही श्री कृष्ण है, और छवि के अंदर में पीछे जो है वो श्री कृष्ण नहीं है, या छवि वाले ही केवल श्री रामकृष्ण देव है और इस प्रतिमा में जो है वो श्री रामकृष्ण देव नहीं है। अरे व्यक्ति इतनी कट्टर बन जाती है कि वो मुंह से कहती है कि वस्त्र को सीने का भी नहीं है। क्यों?
बोले कृष्णपंथी वाले इतने कट्टर बन गए, अपने मुंह से शिव जी का नाम भी वो नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं कहते हैं कि भाई हमको वस्त्र को सीना है, उसमें शिव जी का स आ गया, बोले वो हमारे लिए वर्जित हो जाता है। ये भक्ति की कट्टरता है। क्यों? क्योंकि हमने केवल आकृतियों को ही परमेश्वर जान लिया। आकृतियां कभी परमेश्वर नहीं होती है। आकृतियों के पीछे जो आनंद घन, चिद घन, सदघन परमात्मा है, वह है असली। और उस चैतन्य को हमारा मन जिह्वा बन करके चाटता है। जब यह भाव नहीं रहता है भक्ति के अंदर में, तो व्यक्ति समझता है कि इस फोटो जब हमारे गुरु की छवि लगाई जाएगी, हमारे गुरु की प्रतिमा होगी, उसी को हम वंदन करेंगे। केवल कृष्ण मंदिर में जाएंगे, शिव मंदिर में नहीं जाएंगे। और शिव मंदिर वाले कहेंगे हम तो केवल माँ के मंदिर में नहीं जाएंगे, केवल शिव जी के ही मंदिर में जाएंगे, माँ के मंदिर और कृष्ण मंदिर में नहीं जाएंगे। उनके लिए भगवान के मंदिर भी अलग अलग हो जाते हैं। इसी तरह से अन्य मजहबों में भी यही होता है। भावनाओं को यदि ज्ञान एवं वैराग्य से परिपुष्टता नहीं मिलती है, तो वो भावनाएं कट्टरता का स्वरूप धारण करती है। धीरे धीरे साधक का अधः पतन करती है। जहां संकीर्णता है, वहां पूर्ण रूप से धर्म प्रकट होता नहीं है, वहां पूर्ण रूप से अध्यात्म नहीं है। जो आध्यात्मिक होगा उसमें संकीर्णता नहीं होगी। तो देखा, भक्ति योग में यदि हमने हमारी भावनाओं को ज्ञान एवं वैराग्य से परितुष्ट नहीं किया, तो भोग घुस गए, तत्पश्चात संकीर्णता आ गई, तत्पश्चात कट्टरता आ गई। ये सब दोष आ जाते हैं। सब भोगों का उपभोग करेंगे भक्ति के नाम पर। ये भक्ति योग का और एक पक्ष देखा, कर्मयोग। कर्मयोग का एक पक्ष क्या है कि कर्मयोग की विशेषता देखें। हम जो भी कर्म करेंगे वो परमात्मा को अर्पण करना है। यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हम भगवान को वो सब कर्म अर्पण करते हैं, जो भी कर्म करते हैं। अब देखिए, कर्म अर्पण किया, वह मुंह से बोलने से अर्पण होता नहीं है। बात सही है, सिद्धांत है कि पहले मुख में आएगा, फिर हृदयंगम होगा। पहले वाचागम्य करे, समझिए, पहले वाणी के अंदर में लाए, तत्पश्चात हृदय में ला पाएंगे। उस सिद्धांत के अनुसार सही है। लेकिन साधक केवल वाणी में ही रह जाए, उसका कर्म अर्पण करना, और हृदयंगम होकर के किए हुए कर्म को यदि भगवान को अर्पण नहीं करता है, तो धीरे धीरे साधक उस कर्म योग की जगह वो कर्म भोग में प्रवृत्त हो जाता है। अभी तक हमने जितने भी योग देखे, देखिए एक सामान्य वस्तु क्या देखने में आती है, जब उस योग का साधक परिपूर्ण रूप से अपने जीवन में पालन नहीं करता है, तो साधक में प्रथम भोग आ जाता है। ज्ञान में भी देखा, ज्ञान योग में, भक्ति योग में भी देख रहे हैं, कर्म योग में भी देख रहे हैं। और कर्मयोगी फिर क्या हो जाता है, मन चाहे वो कार्य करना आरंभ करता है,
मन चाहे वो कर्म कार्य करना आरंभ करता है और फिर उसे वो नाम देता है कर्मयोग। कर्मयोग की आड़ाश में वो कर्म भोग करना आरंभ करता है। कर्मयोग का अनुसरण यदि ठीक ठीक ढंग से न किया जाए तो क्या होता है, जो कर्म करने वाले होते हैं वो लोग, वो साधक जो कर्म करने में इतने प्रवीण नहीं हैं, जो कर्म करने में इतने सक्षम नहीं हैं, उनकी ओर निम्नता की दृष्टि से देखते हैं। हाँ, वो लोग कुछ काम नहीं कर पाते हैं। दे लुक डाउन अपॉन अदर्स हु डू नॉट परफॉर्म द वर्क। ये सबसे बड़ा भयस्थान है कर्मयोग में। इसलिए कर्मयोग में करते समय, करने से पहले साधक को चिंतन करना है कि हम किस लिए कर्म कर रहे हैं, इस कर्म करने के पीछे मेरे उद्देश्य क्या है। इसलिए भागवत में हमने देखा, श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है हमें कि प्रत्येक कर्म जो है वो उद्देश्य प्रधान कर्म बनाओ। प्रत्येक कर्म, बोले महाराज प्रत्येक कर्म के पहले कैसे हम उद्देश्य को अपनी दृष्टि में रखें। महात्मा लोग, आचार्य लोग भिन्न भिन्न पद्धतियां कहते हैं। बोले प्रातः उठ करके सर्वप्रथम आप अपने शयन खंड में ही भगवान से प्रार्थना कीजिए, उठ के तुरंत, हे प्रभु आज से जो भी कर्म मैं करूंगा आज के दिन के लिए, वो सभी कर्म मैं तुम्हें अर्पण करने के लिए कर रहा हूं। हे प्रभु हमारे चित्त में इस वृत्ति को बिठा दीजिए, अब से मैं जो भी कर्म करूंगा वो केवल तुम्हें प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं, और मेरा प्रत्येक कर्म एक ही उद्देश्य के लिए है, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवदाकार वृत्ति बनाने के लिए, या भगवान के दर्शन के लिए। चाहे वो स्नान करने का हो, बाह्य शौच का हो, अंतः शौच का हो, चाहे गृह में झाड़ू पोछा लगाना हो, या किसान किसानगिरी करे, जूते बनाने वाले जूते बनाएं, या कोई वेदाध्ययन करे, या सत्संग करे, या कोई व्यवसाय करे, या कोई नौकरी करे। कोई भी कर्म जो है, कर्म स्वयं में जड़ नहीं है। क्षमा कीजिए, कर्म स्वयं में जड़ है। कर्म किसी को बांध सकता नहीं है, वो तो जड़ है। व्यक्ति स्वयं, साधक स्वयं अपने भीतर में छुपे हुए राग द्वेष के कारण वो कर्म से बंध जाता है। कर्म तो जड़ है। इसलिए कर्मयोग का अनुसरण साधक ठीक ठीक से नहीं करता है तो साधक में भोग वृत्ति शुरू हो जाती है। भगवान के कार्य के निमित्त वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कार्य का आरंभ करता है, और कर्म का एक नशा होता है। हम सब लोग कर्मयोग करने का प्रयास करते हैं, हम सभी लोग कर्म करते हैं। हम लोगों को मालूम है कि कर्म का क्या नशा होता है। तो ये हो गया कर्मयोग और राजयोग। योगी यदि ठीक से योग नहीं करता है तो वो भोगी बन जाता है। सिद्धियां आती है तो अपनी प्रसिद्धि के लिए उस सिद्धियों का प्रयोग करता है, अपने भोग को भुगतने के लिए उस सिद्धियों का प्रयोग करता है। श्री रामकृष्ण देव के जीवन के अंदर में
ऐसे योगी आए हैं और श्री रामकृष्ण देव उनको पहचान करके उनकी जो बाधा थी उसको नारायण 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 नारायण। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। थोड़ा बिजली का व्यवधान के कारण आप लोगों को विक्षेप हो रहा है, हम समझ सकते हैं। थोड़ा बिजली का व्यवधान हो गया था यहाँ। तो बिंदु को यदि आगे ले जाएं, चारों योग के बिंदु को, तो चारों योगों का यदि ठीक से अनुसरण न किया जाए तो हमारे में क्या क्या दोष आ जाते हैं। उसी तरह से चारों योग का संयोग करने को भी कहा गया है, और साधक यदि उच्च कक्षा का है तो किसी एक योग का आश्रय लेकर के उस योग के सहारे फिर वो अपनी साधना में अग्रसर होता है। जब आध्यात्मिक साधक अपनी परमार्थ की यात्रा शुरू करता है तो शुरू के तबक्के में उसे चारों योगों का मिश्रण करना पड़ता है। इसलिए जब मास्टर महाशय महेंद्रनाथ गुप्त श्री रामकृष्ण देव को प्रश्न करते हैं, महाशय ईश्वर में मन कैसे लगे, उसके उत्तर में श्री रामकृष्ण देव ने जो उत्तर दिया, ईश्वर का नाम गुण संकीर्तन करना, ईश्वर के भक्त साधु के पास बार बार जाना, ध्यान करना तो मन में, वन में और कोने में। संसार में रात दिन रहने से मन ईश्वर में लगता नहीं है, और सब समय वस्तु विचार करना। देखिए, ये चारों योग का समन्वय करके बताया गया है। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन, डू दिस by controlling nature, internal and external. Do this either by work or worship, philosophy or psychic control, by one or more or all of this, and be free. This is the gist of religion. इसको समझने का प्रयास कीजिए। चारों योग का भी समन्वय करना है, और साधक जब अग्रसर होता है तो कोई एक योग का आश्रय करके वो आगे जाता है। और कैसे भी देखेंगे तो ये चारों योगों का समन्वय हमारे दैनंदिन जीवन में होता है। सुबह में हम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो राजयोग जैसा, ध्यान योग जैसा हुआ। जप करते हैं तो भक्ति योग हुआ। भजन गाते हैं, भगवान का सत्संग करते हैं, वो भक्ति योग हुआ। कर्म में प्रवृत्त होते हैं, कर्म योग हुआ। और साथ साथ में हम विचार करते हैं, हम दृष्टा है, दृश्य नहीं है, तो ये ज्ञान योग भी हो गया। इसलिए हमने इस रास लीला का भिन्न भिन्न दृष्टि से चिंतन करने का प्रयास किया है। अब चले उस रास लीला के अंतिम छोर के अंदर में। पुनः एक बार स्मरण कर ले कि वह सच्चिदानंद का अनंत समुद्र है। उस सच्चिदानंद के समुद्र में ज्वार भाटा सब होता है। दो तरंगे उठती है, एक दूसरे से टकराती है और शांत हो जाती है। वो क्या है? भावों का विभिन्न अवस्थाओं में विलास है। समझिए, दूसरे शब्दों में कहें
तो अनंत सदगन, अनंत चिदगन एवं अनंत आनंद घन ब्रह्म के रामराज्य में चल रहा रस का उल्लास है। इसलिए कहा रसानाम समूहो रासः रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। और देखे एक बार चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्य रामानंद राय से पूछ रहे हैं, रामानंद राय, भाव क्या है? तब रामानंद राय प्रत्युत्तर दे रहे हैं, भीतर के अंदर में जो रस का उद्दीपन होता है वो जब शांत होता है वही भाव बनता है। भीतर में जो सच्चिदानंद घन के प्रति हमारे हृदय में भावों का उद्दीपन होता है, रस का उद्दीपन होता है, वही भाव है। चैतन्य महाप्रभु जी आगे पूछते, बोले आगे बोलो रामानंद राय। रामानंद राय कहते हैं, यह भाव जब शांत होता है तब उसे शांत रस कहते हैं, जिसमें ज्ञानी लोग, योगी लोग, महात्मा लोग रमण करते हैं शांत रस में। महात्मा लोग अपने आत्मा के अंदर में रमण करते हैं, अपने आत्मचिंतन में, आत्मवृत्ति में। शब्दार्थ को मत पकड़िएगा, भावार्थ को पकड़ने की चेष्टा करें। आत्मचिंतन, आत्मवृत्ति में रमण करते हैं। ये हो गया शांत रस। महाप्रभु जी रामानंद राय से कहते हैं, और आगे बोलो। रामानंद राय कहते हैं, उस रस में जब सेवक का भाव आ जाए, रस घनीभूत होकर के सेवक के रूप में परिणत हो जाए, तो उसको दास्य रस कहते हैं। इस दास्य रस के अंदर में साधक अपने आप को सेवक मानता है और परमात्मा को सेव्य मानता है, परमात्मा को स्वामी मानता है। सेव्य सेवक भाव। महाप्रभु जी कहते हैं, रामानंद राय आगे वर्णन किया जाए। रामानंद राय कहते हैं, प्रभु जी उस रस में जब सख्य का उदय होता है, अर्थात मैत्री भाव आ जाता है, तब उसे सख्य रस कहते हैं। परमात्मा हमारा सखा है, हम परमात्मा के सखे हैं। गोप बालकों का जो भाव है, श्री कृष्ण हमारे मित्र है, हमारा सखा है, हम श्री कृष्ण के सखे हैं। जहां ये भाव होता है, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, मधुर भाव, वहां ऐश्वर्य की ओर दृष्टि जाती नहीं है। सेव्य सेवक भाव में भगवान के ऐश्वर्य की ओर दृष्टि है।
सख्य भाव में भगवान के ऐश्वर्य की ओर दृष्टि होती नहीं है। इसी कारण गोप बालक को श्री कृष्ण को कहते हैं, जब खेलते हैं, खेल खेलते हैं, जब श्री कृष्ण का दल पराजित होता है, गोप बालक कहते हैं, अब तो कन्हैया हमको तुम्हारे कंधों पर बिठा करके भांडीर वन तक हमको ले जाना पड़ेगा। भगवान वो पूर्ण करते हैं क्योंकि सख्य भाव है। महाप्रभु जी कहते आगे बोलो रामानंद राय। रामानंद राय आगे कहते महाराज आगे का भाव तो बड़ा विलक्षण है और उस भाव का नाम है वात्सल्य भाव। जैसे मां यशोदा जी का श्री कृष्ण के प्रति है, श्री कृष्ण मेरी संतान है, कन्हैया मेरी संतान है। देखिए वात्सल्य भाव की बाल्य लीलाओं में तो पूर्ण रूप से प्रकट होता ही है। कल हमने थोड़ा चिंतन करने का प्रयास किया था। क्या जब श्री कृष्ण वृंदावन का त्याग करने के पश्चात प्रथम बार जब कुरुक्षेत्र में नंद बाबा एवं यशोदा जी से उनका मिलाप होता है, मैया दोनों पुत्रों को अपनी गोदी में बिठा लेती है। 80 साल के बाद मुलाकात हुई है और मैया के वक्षस्थल से दूध की धाराएं छूटती है। वात्सल्य भाव है मां का भगवान के प्रति। यशोदा मैया का जैसे बाल श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव है। ये भाव के अंदर में श्री कृष्ण परमात्मा को अपनी संतान मानी गई है और संतान भाव से उसकी पूजा की जाती है। चैतन्य महाप्रभु जी आगे कहते हैं, रामानंद राय आगे। रामानंद राय कहते हैं महाराज आगे जो भाव है उसका क्या वर्णन करूं, वो तो मधुर भाव है। जहां श्री कृष्ण के अपने परमात्मा को अपने पति के रूप में वरण किया जाता है। देखिए हमारे वैदिक सनातन धर्म में जो भार्या होती है, उस भार्या के अंदर में ये सभी रस विद्यमान होते हैं, इसलिए उसको अर्धांगिनी कहा गया है, भार्या कहा गया है और उसको सहधर्मिणी कहा गया है। एक एक विशेषण की ओर आप दृष्टि करेंगे, आचार्य लोग अद्भुत अद्भुत अर्थ प्रकट करते हैं। विशेष करके धर्म मीमांसा पढ़ेंगे तो समझ में आवेगा। संक्षिप्त में देखें, नारी किसे कहते हैं, सहधर्मिणी किसे कहते हैं, स्त्री किसे कहते हैं, अर्धांगिनी किसे कहते हैं? जो अपने स्वामी को धर्म के पथ पर ले जाए उसका नाम है नारी। जो अपने स्वामी को परमात्मा की और उनकी वृत्तियों को मोड़ने में सहायक बने, वो है नारी। इसलिए जब श्री रामकृष्ण देव ने मां शारदा को कहा कि क्या आप हमें संसार में घसीटने के लिए आई है, मां ने जो उत्तर दिया है अद्भुत दिया है। मां शारदा ने, मां शारदा क्या कहती है, नारे मैं आपको संसार में घसीटने के लिए क्यों आऊं,
मैं तो आपको आपके मार्ग में सहायक बनने के लिए आई हूं। यहां धर्म तत्व भी है, अध्यात्म तत्व भी है और मां शारदा की विशेषता भी है। तो यह है नारी। वो जब शांत रहती है तो कुटुंब में और अपने स्वामी को वो शांत रस प्रदान करती है, अपने आनंद में मग्न रहती है। वो अपने स्वामी की एवं कुटुंबियों की दास्य भाव से सेवा करती है, इसलिए उसमें दास्य भाव, दास्य रस भी है। अपने स्वामी की मित्र बन करके मार्गदर्शन भी देती है, अपने स्वामी को मित्र बन करके विकट परिस्थिति में अपने स्वामी को उचित धर्म समझाती है। विकट परिस्थिति में अपने स्वामी का मित्र बन करके उसे विकट परिस्थिति में से बाहर निकालती है, समस्याओं से वो बाहर निकालती है, इसलिए उसमें सख्य रस भी है। स्वामी अस्वस्थ होने पर अपने स्वामी की वो सेवा एक बालक की भांति करती है, इसलिए उसमें वात्सल्य रस भी है और एक अधिक रस भी है, माधुर्य रस। इसलिए अपने यहां सहधर्मिणी की इतनी भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। नारी की इतनी प्रशंसा की गई है। और आज के वर्तमान युग की माताओं को प्रिय लगे एक ऐसी बात बता दे यदि हम, तो भागवत में किसी भी मातृरूपा नारी का ब्याह उसकी पसंद के बिना हुआ ही नहीं है। पूरे समग्र भागवत में देख लीजिएगा। बारह स्कंद में जो भी प्रसंग आते हैं वहां नारी का ब्याह अपनी पसंद से हुआ है और वो भी पूर्ण पुख्त वय में हुआ है। चैतन्य महाप्रभु कहते रामानंद राय आगे का भाव। अब तो रामानंद राय की आंखों से, नेत्रों से अश्रुधाराएं बहने लगती है। बोले महाराज हम आगे का भाव क्या वर्णन करें, वो तो गोपियों का भाव है। हाथ जोड़ करके रामानंद राय भूमिष्ठ होके मुहुर मुहुर वंदन करके कहते हैं, गोपियों का वह भाव जहां उनमें उनके स्वयं के अंदर में भोक्तापन नहीं है, अपने सुख के लिए वो किसी को प्रेम नहीं करती है, दूसरे को, अपने प्रेमी को सुख प्रदान करने के लिए वो अपने प्रियतम से प्रेम करती है। गोपियों के अंदर में लेशमात्र वो भाव नहीं है स्वयं को सुखी करने का। इसलिए तो जब उद्धव जी आए और गोपियों के विरह की जो दशा देखी, उद्धव जी कहते हैं आप चिंता मत कीजिए, श्री कृष्ण हमारी बात रखते हैं, मैं अभी श्री कृष्ण को लेके आऊंगा मथुरा से। गोपियां कहती हैं हे उद्धव, यदि श्री कृष्ण आवेंगे तो हमें आनंद अवश्य होगा, लेकिन देखो उनको मथुरा छोड़ करके वृंदावन आने में किंचित भी कष्ट हो या असुविधा हो या उनके कार्य में बाधा पड़ती हो तो वो तनिक भी ना आए। वो आए नहीं, हम तो उनके विरह में कल्प पर्यंत रहेगी, हम तो उनके विरह में कल्प पर्यंत तड़पेंगी। देखिए यहां स्वयं को भोक्ता बना करके आनंद लेने की बात ही नहीं है।
अब चैतन्य महाप्रभु की आंखों में भी अश्रु है, अब बोला नहीं जाता है। महाप्रभु जी इंगित करके रामानंद राय से कहते, आगे। रामानंद राय बोले, अब तो वर्णन नहीं कर सकते हैं। कुछ वर्णन करने जाते हैं, महाप्रभु जी उनका मुंह दबा देते हैं। बोले, आगे का वर्णन अवर्णनीय है। वो है श्रीमती राशेश्वरी का भाव, व्रजेश्वरी का भाव। बोलो राधा रानी की जय, व्रजेश्वरी मात की जय। अद्भुत भाव है। बोले, जहां द्वैत है ही नहीं, उस भाव का वर्णन नहीं कर सकते हैं। कुछ दूसरा रहेगा तब तो वर्णन होगा, जहां दो है ही नहीं। इसलिए श्री कृष्ण के दृश्य कभी राधा रानी नहीं हुए, और राधा रानी के दृश्य कभी श्री कृष्ण नहीं बने। देखिए, इसलिए निधुवन के अंदर में हरिदास जी महाराज रहते हैं। आप लोग निधुवन गए होंगे, वहां देखा है। हरिदास महाराज जहां पर बैठ करके साधन करते थे, वह स्थान जहां वो बैठते थे, तो उनकी दाहिने पैरों में से श्री कृष्ण का प्रकटीकरण होता था, और बाएं पैरों में से बाएं पैर में से श्रीमती राधा जी का प्रकटीकरण होता था। और वो दोनों धीरे धीरे एक बन जाते थे, और वही बांके बिहारी बन करके आए। वही बांके बिहारी का वृंदावन में मंदिर है। बांके बिहारी लाल की जय। हरिदास जी महाराज, उनके सामने भगवान स्वयं नृत्य करते थे जब पद गाते थे। आप लोग जानते हैं, निधुवन में आज तक कोई पशु पक्षी मनुष्य कोई रात्रिवास नहीं कर सकता है। एकमात्र हरिदास जी महाराज ही कर पाए थे। इस निधुवन के अंदर में आज भी आप देखेंगे तो जो वृक्ष है उसका भाव ही अलग है। आप जाएंगे तो वृक्ष भी इतने बड़े नहीं दिखाई देते हैं। कई महात्माओं ने कहा कि हम तो कई सालों से इसी प्रकार सभी वृक्ष को देख रहे हैं। थोड़ी छटाई होती है वो अलग बात है, वरना ये सभी वृक्ष ऐसे ही है। महात्माओं का कहना है यही सभी वृक्ष रात्रि में गोपियां बन करके, सहस्र सहस्र गोपियां बन करके भगवान के साथ नृत्य करते हैं, रास खेलते हैं। इसलिए देखिए, निधुवन के अंदर में, रात्रि के अंदर में जो रंग महल है, वहां पर भगवान का शयन दिया जाता है। भगवान के शयन में पान दिया जाता है, लड्डू दिया जाता है, दातुन रखा जाता है, और शयन तैयार किया जाता है। और पुजारी कमाड़ बंद करके चले जाते हैं। सुबह आते ही वो लोग पाते हैं लड्डू टूटे हुए हैं, पान चबाया हुआ है, दातुन चबाया हुआ है। आज भी कई सालों से एक क्रम जारी है। कितनी परीक्षाएं करने की कोशिश की गई, सीसीटीवी लगा करके, कुछ भी हाथ लगा नहीं है। ये भगवान की एक अलौकिक दिव्य लीला है। अभी इस लीला का समापन की ओर हम जा रहे हैं। वहां परीक्षित राजा प्रश्न करने वाले हैं। उसके पहले महाराज से विनती करेंगे, एक छोटा सा भजन गाइए। जोई मूर्ति मनोहर
તારી માવારે મારા નેણા લોભાણા જોઈ મૂર્તિ મનોહર તારી માવારે મારા નેણા લોભાણા મોડીડા ઉપર નવલા કલંગી મોડીડા ઉપર નવલા કલંગી શોભે છે અતિ સારી માવારે મારા નેણા લોભાણા હેત કરીને હૈડાની ઉપર હેત કરીને હૈડાની ઉપર માળા મોતીડાની ધારી માવારે મારા નેણા લોભાણા અતિરે શોભે છે છાતી ઉપડતી અતિરે શોભે છે છાતી ઉપડતી ચાલ જગતથી ન્યારી માવારે મારા નેણા લોભાણા ब्रह्मानंद कहे आ छवि ऊपर ब्रह्मानंद कहे आ छवि ऊपर सर्वस्व नाखूं वारी मवारे मारा नैना लोभाणा જોઈ મૂર્તિ મનોહર તારી માવારે મારા નેણા લોભાણા મારા નેણા લોભાણા મારા નેણા લોભાણા કૃષ્ણ કનૈયા લાલ की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अभी रास लीला का अद्भुत वर्णन सुन करके परीक्षित राजा ने शुकदेव जी को प्रश्न कर दिया, महाराज भगवान की ये रास लीला, भगवान का ये रास विलास, यह धर्म रक्षा के अंतर्गत कैसे आता है? शुकदेव जी महाराज उत्तर देते हुए कहते हैं, संसार के समग्र प्राणियों को, संसार के समग्र प्राणियों के मन को पूर्णतः अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए ही भगवान ने मनुष्यावतार धारण किया है। जो जहां है, जो जहां खड़ा है, वहां से भगवान उसको अपनी ओर आकृष्ट करना चाहते हैं। इसलिए यदि जीवन मुक्त भगवान के पास आ सकता है तो कामी से कामी भी भगवान के पास आ सकता है। जीवन मुक्त यदि भगवान की ओर आकृष्ट होता है तो कामी से कामी व्यक्ति भी भगवान की ओर आकृष्ट क्यों ना हो पाए।
अरे कामी से कामी और अर्थ के पीछे पागल व्यक्ति भी भगवान के पीछे आकृष्ट हो, यही इस लीला का रहस्य है। श्री कृष्ण की लीला केवल ज्ञानियों के लिए, भक्तों के लिए नहीं है। भगवान के प्रत्येक व्यक्ति के लिए, ईश्वर में संसार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह लीला है। अवतार का प्रयोजन ही यह है। अवतार कतिपय व्यक्तियों के लिए नहीं आता है। अवतार केवल ज्ञानियों के लिए आए, सन्यासियों के लिए आए तो उसे अवतार नहीं कह सकते हैं। अवतार केवल भक्तों के लिए आए और दुखी लोगों के लिए आए तो उसे अवतार नहीं कह सकते हैं। अवतार केवल श्रीमंतों के लिए आए, शिक्षित लोगों के लिए आए, आचारनिष्ठ लोगों के लिए केवल आए तो भी उसे अवतार नहीं कह सकते हैं। अवतार तो वही है जो सबके मन को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए आए। जो जहां खड़ा है, शिक्षित अशिक्षित, धनी गरीब, संत पापी जन, पुण्यशाली पापी, सदात्मा दुरात्मा, कामी से कामी और धर्मी से धर्मी, अर्थी से अर्थी और भगवत प्रेमी से भी भगवत प्रेमी, सभी लोगों के लिए, जितने मनुष्य है, पशु पक्षी, सभी जो पंच महाभूत से निर्मित है, उन सबके मन को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए ही अवतार प्रकट होता है। अवतार कतिपय लोगों के लिए कतई आता नहीं है। इसलिए इस अवतार तत्व पर खड़े होकर के मां ने कहा है, जैसा मेरा शरत अर्थात शरत महाराज यानी स्वामी शारदानंद जी महाराज जो त्यागी सन्यासी शिष्य थे, मां शारदा देवी कहती है जैसा मेरा शरत वैसे ही मेरा अमजाद, क्योंकि मां सबके लिए है, केवल सन्यासियों के लिए नहीं, डकैतों के लिए भी है, दुखी के लिए है, सुखी लोगों के लिए भी है, शिक्षित के लिए है, अशिक्षित के लिए भी है, भोगी के लिए भी है, कामी लोगों के लिए भी है, अर्थ के पीछे घूमने वाले उनके लिए भी है। अवतार का उद्देश्य ही यह है, जो जहां है वहां से उनको भगवान अपनी ओर आकृष्ट करे, वो अवतार का उद्देश्य है। विषय देख करके काम देखकर और जीवन मुक्त उनको अपनी आत्मा के रूप में आस्वादन करने लगता है। यह अवतार तत्व का उद्देश्य है। देखिए, एक सत्य घटना बताएं। एक चोर भागवत कथा या सत्संग का आयोजन हुआ था, वहां पर चोरी करने आया है, माताओं के गहने चोरी करने के लिए। अब जो कथावाचक है वो भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो बाल स्वरूप हैं, उनके श्रीअंग पर कितने कितने सुंदर सुंदर गहने हैं, कितने सुंदर आभूषण हैं। अब चोर वो भी सुनता है जो चोरी करने आया है। वो जब वर्णन सुनता है तो उसे होता है कि मैं क्या कर रहा हूं, ये छोटी मोटी चोरी काहे को करने की, एकाध गहना कितनी मुश्किल से चुरा सकता हूं। यहां पर ये महात्मा जो वर्णन करते वही असली चोर है। उसी के आभूषणों को यदि चोरा जाए तो मेरा काम बन जाएगा। है बालक, इतने सारे आभूषणों से वो लदा हुआ है, बस पता कर ले कि वो कहां है। महात्मा ने कथा प्रसंग में कहा, वो तो वृंदावन के वन में रहता है। बस चोर ने सत्संग में चोरी करने का मन
जो बनाया था वो त्याग करके वो वृंदावन की ओर चल पड़ा। पूछते गया वृंदावन कहाँ है। वृंदावन पहुंचता है अनेक दिनों की यात्रा करके। इस यात्रा में उसने क्या चिंतन किया है, वो जो बालक है उसके पर बहुत सारे गहने हैं सुंदर, उसको मुझे लूटना है। और बालक के स्वरूप का चिंतन किया कि बालक का सुंदर मुख है, उसके मुख पर ये गहने हैं, गले में ये हार है, मणि हैं, इत्यादि इत्यादि। सतत बालक का वो चिंतन कर रहा है क्योंकि उसे आभूषणों की चोरी करनी है। वृंदावन में आया, किसी महात्मा से ही पूछ लिया कि ऐसा बालक कहाँ है। महात्मा भाव को समझ गए। महात्मा ने कह दिया, ये वन की ओर अग्रसर हो जाओ, तुमको ये बालक मिलेगा। बोले ठीक महाराज, पाई लागू। व्यक्ति अग्रसर हो गया, वन में जाता है, घनघोर वन है। उसने सोचा निश्चित बालक आना चाहिए। वो वृक्ष पर चढ़ गया और प्रतीक्षा करने लगा। एक दिन व्यतीत हुआ, नहीं आया। बोले अब दूसरे दिन आएगा, शायद तीसरे दिन आएगा। बालक का इतना चिंतन हुआ कि वो स्वयं बालक दूर से आना शुरू हो गया। आगे आगे गैया है और पीछे वो बालक है। सुंदर अपने अधरों पर बंसी धारण करके, वक्षस्थल पर के जैसे मणि धारण किया है, कौस्तुभ मणि, कंगन पहने, कंदोरा पहना है, करधनी पहनी है, बाजू पहने हैं। न जाने कितने सारे गहनों से लदा हुआ बालक वो आ रहा है। बस वो चोर दूर से देखता है, बस यही तो बालक है और वो आ रहा है अकेले। बस आज तो सब गहने उसके लूट लूंगा। और वो बालक की ओर बस एक चित्त से बालक की ओर दृष्टि कर रहा है। धीरे ही धीरे वो बालक नजदीक आ जाता है। चोर से रहा नहीं गया, वो वृक्ष पर से नीचे उतरता है और बालक की ओर एक टस देखता रहता है। बालक मंद मंद मुस्कुराता है। चोर अपने आप को भूल करके बालक की मुस्कान के अंदर में मशगूल हो गया, बालक के सौंदर्य के अंदर में मशगूल हो गया। बालक कहते हैं, आप तो कुछ लेना चाहते हैं, लीजिए ना, क्या लेंगे। अब चोर से रहा नहीं गया, उसके नेत्रों से अश्रुधाराएं प्रकट होती है। वो कहता है, अरे क्या लूं, तुझे देखने के बाद तो तुझे लेने की इच्छा है, अब और कुछ लेने की इच्छा नहीं है। ये सब फीका पड़ गया है, मुझे तो तू चाहिए। बालक आजा, मेरे वक्षस्थल से लग जा। श्री कृष्ण को गले से लगा लिया और नेत्रों से अश्रुओं की अविरत धारा चल रही है। क्या वर्णन बताए महात्माओं ने, सत्य प्रसंग का वर्णन करते हुए कहा है। ऐसे ऐसे उदाहरण आपको हम कहेंगे। अभी जो उदाहरण बताएंगे वो तो कुछ साल पहले बने हैं, 10 साल पहले, जैसे 10 साल नहीं, जैसे 7-8 साल पहले बने हैं। एक बालक, एक युवान, उसके माता पिता केदारनाथ के अंदर में जो हादसा हुआ था प्रकृति का, उस हादसे के अंदर में चल बसे हैं। वह बालक भगवान में नहीं मानता था। माता पिता का ऐसा शोक लगा है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके वृंदावन आया है, क्योंकि माता पिता श्री कृष्ण के भक्त थे। कहानी हम अत्यंत संक्षिप्त में बता रहे, कहानी नहीं है, प्रसंग है, सत्य घटना है। वो युवान आ गया यमुना जी के किनारे, वृंदावन में बैठा है, कड़ाके की भूख लगी है। उसका वेश देखेंगे तो जैसे एक फटे बेहाल हो गया है, फटीचर के जैसा उसका वेश हो गया है। यमुना जी के किनारे क्षुधार्त बैठा है, बहुत भूख लगी है, हृदय में तड़पन भी है।
अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतने में दूर से देख रहा है कि एक बालक आया है। क्या सुंदर स्वरूप है उस बालक का, अद्भुत स्वरूप है। बालक आके कहता है, क्या रे भैया, कुछ खाए हो? वो बोलता, यहां तो मरने के लिए आए और तुम खाने की बात कर रहे हो। वो बालक कहते, चलो चलो, हम बाबा के आश्रम में तुमको ले चले। बालक हाथ पकड़ करके उस व्यक्ति को एक मठ में ले आता है, और मठ के जो महंत थे, मठाधीश, उनके सामने आकर के कहता है, देखो ये बालक हर रोज यहीं पर अब रहेगा, आज से उसको हर रोज खाना देना, यहां रहने देना, और उस बालक युवान को कह देना, देखो, युवान को कहा उसने, हर रोज वृंदावन की परिक्रमा करना तुम, और ये आज से यहीं पर रहेगा, याद रहे। मठाधीश भी कुछ बोल नहीं पाए, बोले हाँ अवश्य। बालक को, जो युवान था, उसे खाना खिलाया। बाद में उसके पूछा, भाई तुम कहाँ से हो? तो उसने बताया, अपना परिचय दिया। बोले वो कौन था जो तुमको यहाँ लेके आया? बोले वो तो मुझे भी मालूम नहीं है, मैं सोचता हूँ कि आपका वो परिचित है। अरे बोले ना बाबा, भाई हम तो वृंदावन में पहली बार देखे हैं उसको। बोले कौन है? देखो, जाओ जल्दी, दौड़ो दौड़ो, कौन है? सब दौड़े चारों ओर, कोई हाथ लगा नहीं है। और उस युवान को कह दिया है, हर रोज वृंदावन की परिक्रमा करना और मेरी कथा सुनना, बस। ऐसे कितने तो भगवान जो है हर एक के लिए आते हैं, कामी के लिए भी, अर्थी के लिए भी। अरे इस काम से जो उनकी ओर आकृष्ट हो जाता है, उसको कोई विवेक विचार करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसका मन सीधा भगवान के अंदर में नियोजित हो जाता है। सबको संसार की ओर से आकृष्ट करके भगवान अपने प्रेम में मग्न करने के लिए ही भगवान इस श्री कृष्ण अवतार अर्थात अन्य अवतार धारण करके आते हैं। संसार की ओर से सभी प्रकार के मनुष्य का, धर्मी का भी, अर्थी का भी, कामी का भी, सभी प्रकार के मनुष्यों के मन को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए ही भगवान ने ये लीला की है। किंतु सुखदेव जी भगवान कहते हैं, सावधान परीक्षित, इस लीला का अनुकरण नहीं करना है, इस लीला का मन से भी अनुकरण नहीं करना है, इस लीला का केवल श्रवण करना है। क्योंकि शंकर जी से अतिरिक्त यदि कोई विषपान करने जाएगा तो उसकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी, और इसका जो श्रवण करेगा वो काम मुक्त हो जाएगा, संसार की वासनाओं से मुक्त हो जाएगा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरण कमलों में अर्पित करते हुए यहाँ पर हम रास पंचाध्यायी का चिंतन पूर्ण करते हैं। आगे की कथा कल सुनाई जाएगी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।